और वेलकम इन NIT कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूं इस ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले टॉपिक में आपने समझा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का इतिहास समझा आपने, और उसमें आपने अबैकस, आस्कलाइन, नेपियर बोन्स एंड डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन के बारे में समझा, मार्क 1 के बारे में समझा। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो पहला कंप्यूटर आ चुका था तब से लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी कंप्यूटर्स चल रहा है अब तक के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। और जैसा कि उसका समय ईयर्स जो दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का यहाँ सामने दिया हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं कब से कब तक रहा है ये, तो इन जनरेशन कंप्यूटर्स कब तक काम किए हैं, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि और भी जनरेशन आएँ, लेकिन फ़िलहाल 5 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। फिफ्थ जनरेशन में डिवाइड किया गया, 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और समझते हैं कि उसमें क्या विशेषताएं थी और वो क्यों उसको चेंज करना पड़ा, दूसरा क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बनाए गए जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा होता था और ढेर सारे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स बनाया गया था। और चूँकि वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बड़ा होने के नाते कंप्यूटर का भी साइज़ बहुत बड़ा था, और वो लगभग कमरे में, एक बड़े कमरे में रखा जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो उसका साइज़ बहुत बड़ा था। और क्यों बड़ा था? क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरा जो एक प्रॉब्लम था वो ये था कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता था जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसलिए इसमें एयर कंडीशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती थी। ठीक है, ताकि मतलब आसानी से वो उसको ठंडा किया जा सके और काफ़ी देर तक उसको चलाया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में कमियां थी। वैक्यूम ट्यूब की वजह से उसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत स्लो था। तो ये 2-3 चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया इसलिए उसका साइज़ बहुत बड़ा था। दूसरा, उसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो था। तीसरा, बहुत जल्दी गर्म होता था, इसलिए एयर कंडीशनर्स का प्रयोग किया जाता था ताकि वो आराम से जो है उसको हम लोग काफ़ी देर तक चला सकें। पंच कार्ड पर आधारित था फर्स्ट जनरेशन, तो ये था। और हमने आपको विशेष जो है उसमें इस्तेमाल किए गए टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि उसमें क्या कमियां थी। तो उन कमियों के बाद को दूर करते हुए सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया है। और सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसमें वैक्यूम ट्यूब के बदल करके उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। उसमें वैक्यूम ट्यूब को बदल करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वैक्यूम ट्यूब जब हटा तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा साइज थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन छोटा हुआ। अब यहाँ पे कम बिजली खर्च होती थी। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा वो कम गर्म भी होता था, इसलिए एयर कंडीशन भी उतना जो है ज़रूरत नहीं था जितना फर्स्ट जनरेशन में ज़रूरत था। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एयर कंडीशन की ज़रूरत थी। कुछ नए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फॉर्ट्रान का भी विकास हुआ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, लेकिन आज की तुलना में उस समय का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। क्योंकि आज से अगर कंपेयर करें तो इसीलिए फिर द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर भी फेल हो गया, और उसको फिर अपडेट किया गया और ट्रांजिस्टर को फिर से हटाया गया। तो फिलहाल पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी। वो था आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहले जनरेशन की अपेक्षा ये कम गर्म भी होता था, इसकी स्पीड भी थोड़ी ठीक थी, साइज भी थोड़ा ठीक था, अच्छा था, मतलब छोटा था।
तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। अब चूँकि साइज़ बहुत बड़ा मायने रखता था, आज के कंप्यूटर को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ऐसा नहीं था, वो पोर्टेबल नहीं था। उसको ऐसा नहीं कि जब चाहें हम तब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया। इसकी वजह से कंप्यूटर का जो आकार था वो बहुत ही कम हो गया फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा। ठीक है, ये एक चिप जैसा हो गया, एक सर्किट जैसा हो गया, सर्किट लगा दिया गया और वो एक कंप्यूटर का रूप बन गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से अब इसका आकार बहुत छोटा था, ये बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता था और इसकी स्पीड प्रथम और द्वितीय जनरेशन के अपेक्षा बहुत फास्ट था इसका स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि तृतीय जनरेशन जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो काफ़ी अच्छा था और यूज करने लायक था और पोर्टेबल भी हो गया। तो छोटा होने की वजह से पोर्टेबल भी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते थे। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेज जो हाई लैंग्वेजेस का भी प्रयोग आया इसमें। ठीक है, तो ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अब हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर आ गया जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्योंकि भाई अब विकास होता रहता है, तो थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया, जो आईसी यूज किया गया थर्ड जनरेशन में उसको और अच्छी तकनीकी के साथ और अच्छा करके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इसका आकार और छोटा हो गया। माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया गया जिससे इसकी स्पीड लाख गुना ज़्यादा अच्छी हो गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। इसमें मेमोरी की क्षमता बहुत अच्छी हो गई, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का विकास, कंप्यूटर नेटवर्किंग का भी विकास हो गया, तो काफ़ी अच्छा हो गया। कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज कर भी रहे हैं, लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी और भी अब आगे बढ़ चुकी है तो कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कि या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि फोर्थ को भी यूज कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजीज चूँकि आ चुकी हैं मार्केट में, तो अब ये कहना कि केवल हम फोर्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर यूज करते हैं, फिफ्थ का नहीं यूज करते हैं, तो ऐसा सही नहीं होगा। अब हम फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जनरेशन आया वो आया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक हम लोग के पास इंटेलिजेंस होता है जिसको नेचुरल इंटेलिजेंस बोलेंगे, हम लोगों ने कंप्यूटर को एक इंटेलिजेंस दिया जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे आपका सुपर कंप्यूटर वगैरह पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो आज के समय में ये मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाँचवें जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये था हम लोग के जनरेशन के बारे में जानकारी और कब कब यूज किया गया। आज के समय में भी हम लोग पाँचवें जनरेशन कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। बहुत एडवांस कंप्यूटर्स अब आ चुके हैं, तो हम काफ़ी अपडेटेड हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ की बात करें उसकी अपेक्षा हम लोग बहुत अपडेटेड हैं अब। तो निश्चित रूप से पाँचवें जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा। पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और पांचवा जो जनरेशन है उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो आज के लिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।